माँ प्लीज प्लीज, अब मुझसे ये मत कहना कि मुझे इस तरह सी बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये नहीं कहूं तो और क्या कहूं? माँ आप मुझे बताइए, मैंने जो बात कही क्या वो गलत कही? क्या पापा जिम्मेदार नहीं है इन सब बातों की? और कितनी दौलत कमानी है पापा को, कितनी दौलत, और वो क्या क्या करते रहेंगे इस दौलत को हासिल करने के लिए। दौलत जमा करने की चाह में पापा ये भूल गए कि खून का रिश्ता क्या होता है मां। क्या वो ये नहीं जानते थे कि गंगा का बेटा दरअसल मेरा ही खून है, मेरा अपना खून है? उन्हें जरा भी तरस नहीं आया मां? गंगा जो भी कर रही है ना मां, अपने बेटे की मौत का बदला ले रही है खुद। मैं आपसे पूछता हूं मां, अगर आपके साथ ऐसी घटना घटी होती, अगर किसी ने आपकी गोद से मुझे छीन लिया होता, तो आप क्या करती? क्या करती मां? औलाद की खुशी दौलत से कहीं ज्यादा होती है मां, कहीं ज्यादा। शायद पापा ये बात भूल गए हैं। जो नुकसान पापा को हुआ ना गंगा की वजह से, वो पैसे पापा कमा लेंगे, लेकिन गंगा को अपना बेटा दोबारा वापस नहीं मिलेगा। अगर ये बात पापा पहले ही जान गए होते ना, तो इतनी तबाहियां नहीं होती मां, नहीं होती। बस बेटा, भूल जा इन बातों को। आई एम सॉरी मां, आई एम सॉरी। मैं अपने बेटे के गम को नहीं भुला सकता। देख बेटा, मैं जानती हूं तेरा दर्द, फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि तुझे गायत्री और उस बच्चे की भी फिक्र करनी चाहिए जो इस दुनिया में आने वाला है। इन उलझनों और परेशानियों की वजह से उस मासूम का भविष्य किसी अंधकार में न चला जाए। तुझे उसकी फिक्र करनी पड़ेगी बेटा। आइए ना। कमल। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, मैं गायत्री को लेने आई हूं। देखिए भाई साहब, तूफान तो हर एक की जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। उसका सारी जिंदगी अफसोस करना कहाँ की अक्लमंदी है। अब बैठे तो सही। भाई साहब, गायत्री से कहिए कि वो नाराजगी छोड़ दे और अपने घर लौटे। अब शिकायत के लिए बचा ही क्या है? ना गंगा का बच्चा रहा, ना उसका कोई दावा, ना ही अजय ने गंगा को अपनाने की कोई बात की है। देखिए भाई साहब, आज अजय जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसे वक्त में गायत्री का उसके पास रहना बहुत जरूरी है। बहन जी, गायत्री समझदार लड़की है, दुख दर्द तकलीफों को समझती है। और फिर वो गंगा के पास उसके बच्चे की मौत का दिलासा देने उसके पास गई थी। फिर कैसा गुस्सा और किस बात की नाराजगी? गायत्री से कहो जाने की तैयारी करे। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो बेबी फूड हमारी कंपनी तैयार कर रही है, मार्केट में उसकी डिमांड है। अनबिलीवेबल ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन डिमांड के मुताबिक हम लोग माल तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि काम तेजी से हो। दिन रात एक करके आप प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, वरना दूसरी कंपनीज अपना प्रोडक्ट लेकर पहुंच जाएंगी। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय। अजय बेटे,
स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं। गायत्री खुद चलकर घर वापस आ गई। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बेटे, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे मेरी गलती समझकर भूल जा बेटा। तो जल्दी करो भाई, जल्दी। चलो हो गया ना, बंद करो चलो। क्या है इसमें? हमें पता चला इसमें गैर कानूनी सामान है। देखना जरा, दिखाओ 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 क्या है। सारे सामान को लेबोरेटरी जांच के लिए भेज दो। गोदाम में ताला लगा दो और सबको थाने ले चलो। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये सब कैसे हुआ? मैनेजर को फोन देना जरा। क्या अरेस्ट हो गया? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं। क्या हुआ पापा? बेटे, गोडाउन से कंसाइनमेंट ले जाते वक्त ट्रक में ड्रग्स के पैकेट्स पाए गए। व्हाट? लेकिन ट्रक से हमारा क्या ताल्लुक है पापा? पुलिस ने सारा माल जब्त कर दिया है और यही नहीं, फैक्ट्री और गोडाउन को भी सील कर दिया है। मिस्टर उदय नारायण सेठ, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। दवाइयां बनाने की आड़ में ब्राउन शुगर जैसे जहर का कारोबार चलाते हैं आप। इस जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। अजय, अपने लॉयर को फोन लगाओ जरा। जी। एक मिनट। आप फोन करने की बात कर रहे हैं? मैं तो आपको कपड़े बदलने का भी समय नहीं दूंगा। ये क्या तरीका है इंस्पेक्टर? ये कानून है। कायदे कानून क्या होते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं इंस्पेक्टर। इसीलिए आप हमेशा गैर कानूनी काम करते हैं। देखिए, आप झूठा इल्जाम हम पर नहीं लगा सकते हैं। मैं मानहानि का दावा कर सकता हूं आप पर। पहले तो आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, इस केस से बाहर आ जाइए। उसके बाद आप भी इसी शहर में हैं और मैं भी इसी शहर में। फिर आप जितने चाहे दावे कर लीजिएगा, ठीक है? कम ऑन। आप चलते हैं या मैं हथकड़ी लगवाऊं? प्लीज प्लीज। सुनिए, क्या हुआ? क्या बात है? आप इनको लेके कहां जा रहे हैं? सुमित्रा, चिंता की कोई बात नहीं। अजय, अपनी मां को संभालो तुम। आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी वकील साहब को फोन करता हूं। आई एम सॉरी उदय साहब, मैंने मजिस्ट्रेट साहब से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रात के 12:30 बज रहे हैं और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। आज फ्राइडे की नाइट है, सैटरडे और संडे कोर्ट बंद है। मंडे से पहले कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो पाएगी। सुन लिया उदय साहब? हो गई आपकी तसल्ली या अब भी कुछ बाकी है? हवलदार साहब को ले जाकर बंद कर दो। चलिए मेरे साथ, चलिए ना। अब आप लोग भी जाइए।
देखिए, आपको यहां रहने से उनकी रिहाई तो होने वाली है नहीं। घर जाइए, घर जाकर आराम कीजिए और इन्हें भी आराम करने दीजिए, प्लीज। आप क्या कर रहे हैं? आप भी जाइए। हेलो सेठ जी, क्या सुन रहा हूं आपके बारे में? कहां हैं आप? कल की हेडलाइन के लिए आपकी फोटोग्राफ और पूरा स्कैंडल मेरे सामने पड़ा है। अब आप ही बताइए क्या करना है। मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करूं? एक लफ्ज भी मेरे खिलाफ मत छापना। सेठ जी, आप तो जानते ही हैं मेरे बस में नहीं है। मैं तो यहां सिर्फ एक मुलाजिम हूं, पेपर का मालिक तो कोई और है। मुझसे पैसे लेते वक्त तो मालिक बन जाते हो, यहां पैसों का लेन देन नहीं है इसलिए नौकर बन गए। खबरदार एक लफ्ज भी मेरे खिलाफ छापा तो। सेठ जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप तो बड़े पक्के खिलाड़ी थे, आप इस चपेट में कैसे फंस गए? एक काम करो विशाल, या जेल में आ जाओ या सब कुछ तुम्हें समझा देता हूं, समझे? बेशर्मी की भी हद होती है। सेठ जी, मैं तो आपको फोन करके फंस गया। मेरे मालिक का अर्जेंट फोन आया, हेडलाइन कुछ और जाने वाली थी। उन्होंने कहा नहीं, उदय नारायण सेठ की हेडलाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी को छापो। अब मैं क्या कर सकता हूं जब आप ही लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन गए हैं। सेठ जी, ये जर्नलिज्म खेल ही जादू का है। हर वक्त अचानक दुनिया के सामने नए नए आइटम पेश करने पड़ते हैं, और दुर्भाग्यवश कल के आइटम आप हैं। शट अप। सेठ जी, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। मैं हेडलाइन अपने हिसाब से बना दूंगा, लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपकी बदनामी भी नहीं होगी। ओके सर, टेक केयर। और सेठ जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आजकल जेल यात्रा तो फैशन हो गया है और स्कैंडल चलन। आप थोड़ी भी टेंशन मत लीजिएगा। खाना वाना खाया ना? हेलो हेलो, कट गया या काट दिया? अब इस वक्त भी क्या पैसे लेना है इससे, बेचारा करोड़पति। आपसे मिसेज अजय नारायण सेठ मिलना चाहती है। अच्छा, गायत्री। तुम? क्यों चौंक गए? क्या मैं मिसेस अजय नारायण सेठ नहीं हूं? यही तो तुमने सबसे बड़ी गलती की है उदय नारायण सेठ, मुझे बहू का दर्जा नहीं दिया। और शायद इसीलिए कुदरत ने तुम्हें अपने दर्जे से इतना नीचे गिरा दिया कि एक जानवर की तरह पिंजरे में कैद होकर बेचैनी से आजाद होने का इंतजार कर रहे हो। कहां गई तुम्हारी वो करोड़ों की संपत्ति, वो शान और शौकत जिसके नशे में तुम चूर थे? ना तुम्हें गंगा का मंगलसूत्र दिखाई दिया और ना सिंदूर। आज वो सारी चीजें मिलकर भी तुम्हें इन सलाखों से आजाद नहीं करा सकते। इंश्योरेंस कंपनी से करोड़ों ना मिलने से ये दूसरा वार कैसा रहा मिस्टर उदय नारायण सेठ? तो क्या ये नुकसान भी? कोई शक? सिर्फ यही नहीं, तुम्हें होने वाले हर नुकसान की जिम्मेदार सिर्फ गंगा ही होगी। अगर तुम्हें किसी और वजह से तकलीफ पहुंची तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि वो तकलीफ मेरी वजह से क्यों नहीं पहुंची। और ये सिलसिला चलता रहेगा। तुमने ये बात कई बार सुनी होगी, जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है। ये समझ लो, ये सजा तुम्हें उसी की अदालत से मिली है। लेकिन ये सब तुमने किया कैसे? तुम्हारे फैक्ट्री से सामान का ट्रक निकला, पुलिस ने उसे रोका, तलाशी ली
तुम्हारे लोगों को उलझाकर उसी पुलिस ने तुम्हारे सामान में ड्रग्स रख दी और इल्जाम तुम्हारे सर पे आ गया। तुम ये सोच रहे होगे कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली वो पुलिस नकली थी, मेरी भेजी हुई। उसके बाद उस ट्रक को असली पुलिस ने पकड़ा और आज तुम इस हालत में मेरे सामने हो। ये थी तुम्हारी इतनी बड़ी बर्बादी की छोटी सी दास्तान। पत्ते तोड़ देने से पेड़ नहीं गिर जाता, बेवकूफ औरत। सही कह रहे हो, लेकिन पेड़ को जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए शुरुआत पत्तों से ही करनी पड़ती है। मुस्कुराहट में दम नहीं है उदय नारायण सेठ। तुमसे तो अच्छे तुम्हारे ऑफिस के चपरासी मुस्कुराते हैं। हाँ, बस इसी तरह चेहरा रखिए, बेइज्जती नजर आनी चाहिए। मुस्कुराना भूल जाओ, क्योंकि नुकसान की लाइन लगने वाली है। गुड नाइट। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।